अतिथिदेवो भव। ध्येयं सदा परिभग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् वृत्यार्तेऽहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधराश्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणं श्रवणत्वगादि प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इन सबके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। आइए हनुमंत विराजिए कथा करो अनुसार। आयुष आसन लीजिए देव करो स्वीकार। बोले हनुमान जी महाराज की जय। थोड़ा बढ़ा दो भाई जी इसको, सही करो, इससे बात नहीं बनेगी। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। इष्ट देवी की जय। कुल देवी की जय। सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन के साथ वनवाणी को पवित्र करते हुए आज की इस प्रथम परिक्रमा में हम सभी लोग प्रवेश करें। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। राधे कृष्ण श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा।
माधवा। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे 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 कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा 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 गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। सब प्यार से बोलो माधवा सब प्यार से बोलो माधवा सब प्यार से बोलो माधवा सब प्यार से बोलो माधवा। सब प्यार से बोलो माधवा सब प्यार से बोलो राघवा सब प्यार से बोलो माधवा सब प्यार से बोलो राघवा। जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे माधवा जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम आराध्य परातकलेश्वर प्रब्रह्म अकारण करुणावरणालय भक्तवांच कल्पतरु तदित पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण की अप्रत्यक्ष वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। इस पावन श्रम्य धरा पर विराजमान आप सब की इष्ट देवी कुल देवी को इस व्यासपीठ से कोटि कोटि वंदन प्रणाम। इस नगर के देवता नहीं अपितु पूरे हिमांचल में जिनका
अपार कृपा आशीर्वाद हमारे सिद्ध पीठों में भी एक पीठ सिद्ध बाबा बालकनाथ जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। इस यज्ञ में आवाहित स्थापित 33 कोटि देवी देवताओं के चरणों में भी वंदन प्रणाम। यज्ञ के आचार्यगण, विप्र समाज, संत समाज, संगीत पर विराजमान संगीत के मूर्धन्य विद्वान, आप सभी को इस व्यासपीठ से जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भगवान की इस कथा के और इस दिव्य भक्ति आयोजन के हमारे यजमान परिवार, आपके समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, आपको भी इस व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद। और आप सभी मात्र शक्तियों के हृदय में विराजमान ठाकुर जी की भक्ति को मेरा कोटि कोटि वंदन प्रणाम। इस यज्ञ की शोभा बढ़ा रहे हमारे छोटे छोटे नन्हे बालक जो यहाँ पर आए हैं, बच्चे, आपको भी इस व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद, स्नेह भरा प्यार। भगवान की जब महती कृपा होती है तब ऐसा संयोग बनता है आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनके जीवन में ये सत्संग आया है। भगवान कहते हैं कलिकाल में सत्संग एक ऐसा साधन है जो हमारे पूरे जीवन को तार देता है। तात सर्ग उपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग, तोल न ताहि शकल मिली जो सुख लव सतसंग। सुंदरकांड की एक चौपाई बड़ी सुंदर है। ब्रह्मांड में जो सुख आपको कहीं नहीं मिलेगा वह सुख आपको भगवान की कथा में प्राप्त होगा। हम उस परमात्मा के चरित्र को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं जो पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला है। भगवान की कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसलिए हम इतने भाग्यशाली हैं जिन्हें इस कलिकाल में भागवत कथा सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। और ऐसा पवित्र स्थान जीवन में मिल जाए
जहां पर मां की पूर्ण कृपा हो। ऐसे सिद्ध पीठ में अगर आपको अपने जीवन को पवित्र करने का सौभाग्य मिल जाए तो मुझे लगता है कि इस परम सौभाग्य को व्यक्ति को कभी नहीं चुकाना चाहिए। भगवान की कथा किसी भी रूप में हमारे हृदय में उतर जाए, किसी भी रूप में, तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। कल सायंकाल में जब इस दिव्य सिद्ध पीठ में आने का परम सौभाग्य मिला तो आभास हुआ कि वास्तव में कहते हैं भगवान अपने स्थान को स्वयं ही चुन लेते हैं कि हमें कहां पर कौन सा धर्म, कौन सा यज्ञ। जैसे हम संसारी है ना, आप और हम सब संसारी है, हम संसार में फंसे हुए हैं, तो हम भी अपने लिए जब घर बनाते हैं तो ढूंढते हैं सबसे अच्छी जगह कौन सी होगी, हमारे लिए कहां पे फायदा रहेगा। उसी प्रकार भगवान के यज्ञ भी जब होते हैं, भगवान की कथाएं भी जब होती है, तो भगवान स्वयं ही सुनिश्चित करते हैं। इसलिए इस पावन स्थान पर बैठकर आप और हम सबको इतना पावन धाम है ये। वैसे तो आप लोगों ने जाना होगा, आपके पूर्वजों ने यहाँ पे पूजा की होगी, पाठ किया होगा, और हिमाचल में तो बड़े बड़े भंडारे भी होते हैं। उन लोगों ने इस दिव्य स्थान को जाना होगा, समझा होगा। हमने तो कल ही समझा, कल ही आए तो हम समझ गए कि कोई साधारण पीठ नहीं है ये। हमारे देवी देवता भी वहीं पर विराजते हैं, जिस शक्ति, जिस स्थान पर पावर होती है, शक्ति होती है। ऐसी हर जगह मंदिर नहीं बन जाते, ऐसी भगवान की कथा हर जगह पर नहीं आती है। आप जिस पुराण को सुन रहे हैं, इस पुराण को श्री शब्द से अलंकृत किया गया है, और मुझे भी परम सौभाग्य है ऐसे पावन स्थान पर कथा गा तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम भी सुन ही रहे हैं। ये तो सब कहने की बातें हैं कि कौन गा रहा है, हम भी सुन रहे हैं, तुम भी सुन रहे हैं। बोल केवल परमात्मा रहा है बस। अब वो क्या बोल दे, कौन सी कथा निकले, कौन से शब्द निकले, वो सब वो प्रभु ही जानता है। हम भी अपने आप को धन्य मानते हैं कि ऐसी पावन धरा पर पूरे भारतवर्ष में केवल देवभूमि या तो हिमाचल को कहा गया है, या तो फिर हमारे उत्तराखंड को। देवभूमि का मतलब देवताओं से भी संबंध है, और जो यहाँ जन्म लेते हैं उनकी अंतरात्मा में भी देवता ही विराजते हैं। यहाँ का तो हमें पता है, माँ भगवती की बड़ी सुंदर शक्ति पीठों का यहाँ पर हमने दर्शन भी किया है। लेकिन आज इस पावन सुंदर स्थान की मां शक्ति, जिसे आप दुर्गा के रूप में भी देख सकते हो, मां वैष्णो के रूप में भी देख सकते हो,
माँ वैष्णवी के रूप में भी देख सकते हो, माँ विंदेश्वरी के रूप में भी देख सकते हो, और नहीं है तो यहाँ पे तो चिंतपूर्णी माता है, चिंतपूर्णी माँ की छोटी बहन ही समझ लो। कोई साधारण जगह नहीं है। ऐसे पावन रम्य सुरम्य धाम में हम सब लोग कथा सुन रहे हैं। तो थोड़ा आज पहला दिन भी है कथा का ना, प्रथम दिवस, लेकिन धन्य है आप सबकी भक्ति और हमारे श्रीमान श्री अशोक शर्मा जी। मैं आज आपको इसलिए भी व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि क्या आपने इतनी सुंदर कलश यात्रा, आज मुझे भी हिमाचल में कथा करते करते न जाने, मुझे जहां तक याद है 2010 से कथा चल रही है। 2010 से हिमाचल में आना होता है, लेकिन ऐसी कलश यात्रा और इतना सुंदर, जिसको यात्रा कहते हैं, वास्तव में यात्रा इसी को कहते हैं जिसमें सारे गांव को लाभ मिले। भागवत जी पूरे गांव की परिक्रमा करके आए यहाँ। हम मंदिरों में भी जाते हैं ना, तीर्थों में भी जाते हैं, तो परिक्रमा गोल ही करते हैं। तानि तानि नश्यन्तो प्रदक्षिणाम पदे पदे। लेकिन इस प्रदक्षिणा से इस बात का कभी अभिमान मत करना कि हमने भगवान के लिए कुछ किया। इस बात का अभिमान करना कि भगवान ने हमें चुना है, इस पावन दिव्य भागवत के साथ साथ चलने का हमें सौभाग्य मिला है। ऐसा समझना, तुम नहीं चले, उन्होंने चलाया है। ये ताकत भी वही देते हैं। ऐसे पावन विद्वानों की नगरी में कथा गाने का सौभाग्य भी मिल रहा है, जहां सभी लोग अपने अपने पदों में रहकर समाज की सेवा करते करते अब भक्ति भाव में अपने जीवन को यहाँ पर लगा रहे हैं। ऐसी दिव्य मूर्तियां इस गांव के, इस शहर के, आप सब लोग वास्तव में इस पावन यज्ञ के लिए और इस पावन यज्ञ को सुचारू रूप से चलाने के लिए मेरे ठाकुर जी ने आपकी इस पावन भक्ति को चुना है। इसके लिए आप ही बधाई के पात्र हैं। आज तो थोड़ा हम भी थोड़ा सा हिले हुए हैं, थके हुए हैं, समझो आप 4-5 दिन से लगातार चल ही रहा है, कल पूरे दिन भर चलते रहे, लेकिन आनंद आएगा इस पावन धाम में, इतना मुझे आभास हुआ है। आनंद की अनुभूति होगी इस पावन धाम में। जिस पुराण को सुन रहे हैं उसे श्री शब्द से अलंकृत किया गया है, और श्री का मतलब होता है प्रतिष्ठा। हमारे यहाँ पर कई शास्त्री जी, हमारे सुभाष शर्मा जी हमारे पूर्व अध्यापक भी रहे हैं, अब तो रिटायर हो गए हैं। आपसे भी 10-12 साल पहले की मुलाकात है। तो श्री शब्द जिस नाम के आगे लग जाता है उसकी गरिमा बढ़ जाती है। श्री प्रतिष्ठा का प्रतीक है। और भी यहाँ पर हमारे कई विद्वत समाज बैठे हैं, श्री शब्द से गरिमा बढ़ जाती है, प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। इसलिए हमारी भागवत जी का जो तिलक है ना, वो श्री शब्द से किया गया है। श्री मद भागवत महापुराण, यानी कि इस कथा को सुनने से मान भी मिलता है, प्रतिष्ठा भी मिलती है। 2 प्रकार से समझिए आप, हर कथा के 2 भाव हैं। हर प्रकार से 2 भाव हैं।
एक अर्थ तो यह है कि जो कथा में जाते हैं उनका मान बढ़ जाता है, भगवान उनका नाम करते हैं, भगवान उनका यश मान बढ़ाते हैं। और एक अर्थ ये भी है कि जिन्हें अपने पद का मद ना हो, श्री यानी कि प्रतिष्ठा, श्री मतलब पैसा, श्री मतलब नाम, श्री मतलब प्रतिष्ठा, और मद का मतलब अभिमान भी होता है। जिन्हें अपने ना तो मद का अभिमान है, ना धन का अभिमान है, ना तन का अभिमान है, ना ऐश्वर्य का अभिमान है, उनके जीवन में भी भगवान की कथा आती है। एक अर्थ तो यह है। और एक अर्थ यह है कि जिस पुराण के आगे श्री लग जाए, वास्तव में वह पुराण सब पुराणों का तिलक है, यानी कि प्रतिष्ठा का प्रतीक है। एक अर्थ यह है। लेकिन हम यहां पर एक ही बात को समझे कि प्रभु, अगर हम आपकी कथा को सुनने के लिए विराजमान हुए हैं, आपने हमें अपनी भक्ति में लगाया है, तो हमें किसी भी प्रकार का कोई अभिमान नहीं होना चाहिए, चाहे फिर वह धन का हो, चाहे फिर हमारी प्रतिष्ठा का हो। चार शब्दों का सम्मेलन है हमारा। भा मतलब भक्ति, भा मतलब भक्ति। और भक्ति हिमाचल में इतनी अत्यधिक है क्योंकि स्वयं मां श्रद्धा ने इस पावन धाम में जन्म लिया है। यह श्रद्धा का जन्म हुआ है। और भागवत में पहला शब्द है भक्ति। भा मतलब भक्ति, गा मतलब ज्ञान। जिसके जीवन में भक्ति होगी उसके जीवन में ज्ञान आएगा, और जिसको ज्ञान आ गया उसको फिर वैराग्य आ जाएगा। वाह मतलब वैराग्य। और जब वैराग्य जीवन में आता है, मन में आता है, तो ता मतलब त्याग हो जाता है फिर हर चीज का। एक बार हम यही हिमाचल में कथा कर रहे थे, ऊपर चंबा की साइड गए थे कहीं, तो हमने बोला 60 वर्ष के बाद सब कुछ त्यागना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट भी बोलती कि अब तुम हमारे काम के भी नहीं रह जाओ। बोले क्या करना चाहिए गुरुदेव? 60 वर्ष के बाद बोले भक्ति करनी चाहिए, वानप्रस्थ होना चाहिए। वानप्रस्थ मतलब होता है जंगल की ओर जाना चाहिए। लेकिन हम कहते हैं इतना सुंदर जीवन यापन किया है ना, बच्चों का विवाह किया, दोते पोतों का सुख भी देखना जरूरी है। वानप्रस्थ मत होइए, लेकिन घर में रहकर घर की माया से मुक्त हो जाइए और 60 वर्ष के बाद प्रभु भक्ति में लीन हो जाइए। यही वास्तव में जीवन का सार है, यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए जो भागवत का अर्थ है वह है भा मतलब भक्ति। इसी ज्ञान से आपको प्राप्त होगी। वाह मतलब वैराग्य भी यहीं से मिलेगा। और अंत में ता शब्द है इसमें, जिसका मतलब है त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग को देने वाली कथा है ये। अब आपको क्या चाहिए वो आप डिसीजन लो अपना। आपको भक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, और भक्ति ज्ञान होने के बाद